नमस्कार, केबी न्यूज देख रहे हैं आप। केबी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में सबसे बड़ी खबर जो कल आई, कोटद्वार कोर्ट में एडीजे रीना नेगी ने तीनों ही आरोपियों को, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता और पुलकित आर्य को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। कोटद्वार कोर्ट में ये अधिकतम सजा ही सुनाई जा सकती थी, कठोरतम सजा का प्रावधान किया गया है और इसके अलावा जुर्माना भी लगाया गया है। अंकिता भंडारी के माता पिता को प्रतिकार के रूप में 4 लाख रुपए देने की बात भी हुई है। पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे, हम दिखाएंगे आपको कोर्ट के फैसले के क्या मायने हैं, कौन वो गवाह थे जिनकी गवाही से ये केस इस मोड़ पे आया कि जहां पर अधिकतम सजा दे दी कोटद्वार की कोर्ट ने। लेकिन कोटद्वार में कल क्या कुछ हुआ, इसकी भी आपको हम पूरी जानकारी देंगे। कल कोटद्वार में अफवाहों का बाजार गर्म था। पूरे कोटद्वार शहर को जिस तरह से पुलिस छावनी में बदल दिया गया और जिस तरह से बैरिकेटिंग लगाकर लोगों को कोर्ट परिसर के आसपास नहीं जाने दिया गया, तो निश्चित तौर पर यह सरकार का एक बहुत नाकाम मंसूबा साबित हुआ, क्योंकि जितनी रोक लगाएगी उतना ही ज़्यादा कोर्ट परिसर में लोगों ने धरना दिया, नारेबाजी की और सरकार को ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ी जो बातें संभवतः अगर इतनी पुलिस नहीं लगाई जाती तो नहीं होता। यानी कि इसी को कहते हैं, कहावत है, गुड़ बेच के गन्ना लेने वाली बात। मतलब सरकार कोर्ट कार्रवाई को भी लोगों को देखना नहीं देना चाहती थी। मतलब सरकार नहीं चाहती थी, प्रशासन नहीं चाहता था कि कोटद्वार के लोग इस कोर्ट कार्रवाई में होने वाली जो सजा है या जो फैसला है उसको देख पाएं। और ऐसा लग रहा था कि लोगों को इस तरह से रोका जा रहा था जैसे आरोपी लोग होंगे, ऐसा लग रहा था। हम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे कोर्ट के परिसर में, और सरकार ने एक सोची समझी रणनीति के तहत देश के कुछ बड़े चुनिंदा पत्रकारों को ही अंदर जाने दिया। बाकी स्थानीय पत्रकारों को ये कहकर रोक दिया गया कि तुम्हारे पास डिस्ट्रिक्ट बॉडी का लाइसेंस नहीं मिला हुआ है, तुमने इसके लिए आवेदन नहीं किया। तो सरकार ने क्यों नहीं कहा पहले ही कि भाई आप लोग तभी जाएंगे परिसर में जब आपको डीएम कार्यालय से कोई अनुमति पत्र लेना होगा। चलिए फिर तो वही वाली बात हो गई, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। सरकार का जो फैसला था वो सरकार के खिलाफ चला गया, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने प्रदर्शन किया, जिस तरह से नारेबाजी हुई, जिस तरह से अब जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल सरकार के लिए हुआ वो आपको हम आगे दिखाएंगे। पहले आपको बताते हैं कोटद्वार कोर्ट में फैसला क्या आया है और किन किन धाराओं में किस आरोपी को किस तरह की सजा हुई है और क्या कहना है लोगों का, किस तरह का हुआ हंगामा। इसकी भी हम पड़ताल करेंगे कि कोटद्वार कोर्ट में कल कौन लोग नहीं पहुंचे और कौन लोग पहुंचे, कौन लोग थे लापता। कल का दिन ऐसा था कि लोगों के सांसें थमी हुई थी, हमारी भी धड़कनें थमी हुई थी। हालांकि हमने बहुत लंबे समय से इस बात को आपको कहा था कि इस कोर्ट में कम से कम चार्जशीट में ऐसा है कि तीनों आरोपियों को सजा होगी। लेकिन कोटद्वार में इस तरह की अफवाहें फैल गई कि पुलिस लगा दी गई है इसलिए कि सजा नहीं हो रही है, ये लोग बरी हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब सजा हो गई उसके बाद भी कोर्ट परिसर को खाली नहीं कराया गया। 1-1.5 बजे तक, 2 बजे तक तीनों आरोपी जा चुके थे। मतलब गुनाहगार जो आरोपी थे, अब उनको सजा मिल गई तो अब वो गुनाहगार साबित हो गए और उसके बाद उनको हथकड़ी लगाकर रवाना कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट परिसर नहीं खुला। इसकी पूरी विस्तार से आपको जानकारी देंगे आगे। पहले आपको दिखाते हैं क्या आया है फैसला। केबी न्यूज देख रहे हैं आप। धामी के चलो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी के चलो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे धामी के चलो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे मोदी के चलो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे अंध भक्तों गोबर खाओ, गोबर खाओ, गोबर खाओ। अरे अंध भक्तों गोबर खाओ, गोबर खाओ, गोबर खाओ। अरे धामी के चलो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अरे जो नहीं है साथ में, चूड़ी पहनो हाथ में। अरे जो नहीं है साथ में। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो हमारे चैनल में अंकिता भंडारी केस की कवरेज देख रहे थे। और हमने बहुत सारे कोटद्वार के जो स्थानीय बहुत सारे लोग हमसे बातचीत कर रहे थे, तो हमने लगभग 11 बजे इस बातचीत में कह दिया था कि पुलिस की चार्जशीट में ऐसा बहुत कुछ है जिससे इन आरोपियों को कड़ी सजा मिलेगी। चलिए फिर क्या आया फैसला। कोटद्वार की एडीजे रीना नेगी की अदालत में जो फैसला आया है, 160 पेज के फैसले में कोटद्वार की कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जो सजा दी है वो आजीवन कारावास की सजा दी है। इस केस में सबसे बड़ा जो आरोपी था, अब वो गुनाहगार है और वो बीजेपी के नेता का बेटा पुलकित आर्य, जिसको राजनीतिक संरक्षण था, जिसके पिता राजनीतिक मंत्री थे और जिस व्यक्ति के पास पैसे की, राजनीतिक संरक्षण की कोई कमी नहीं थी। उसको लग रहा था कि शायद उसको मौका मिल जाएगा, वो छूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट में बहुत कुछ ऐसा था जिसने साबित कर दिया कि ये तीनों ही गुनाहगार थे। 160 पेज का फैसला आया है एडीजे रीना नेगी का और उन्होंने कहा है कि पुलकित आर्य
302 यानी मर्डर के केस में दोषी है। पुलकित आर्य 201 यानी साक्ष्य छुपाने के केस में दोषी है। पुलकित आर्य 354 आईपीसी की धारा में लज्जा भंग छेड़खानी के आरोप का भी दोषी है। और इसके अलावा इस पर 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है धारा 302 के लिए। 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है धारा 201 यानी साक्ष्य छुपाने के लिए। और 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है छेड़खानी और लज्जा भंग करने के लिए। और अदालत ने कहा है इनको कठोरतम से कठोरतम दंड दिया जा रहा है, यानी कि इनके साथ जेल में उस तरह का व्यवहार होना चाहिए जिस तरह एक अपराधी के लिए होता है जिसने जघन्य अपराध किया है। इसके अलावा सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को 302 की धारा मर्डर के केस में 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, आजीवन कारावास। और इनको साक्ष्य छुपाने के लिए भी 10,000 रुपये का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा दी गई है। दोनों आरोपियों पर जुर्माना भी लगा है। और सरकार से ये भी कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि अंकिता भंडारी के माता पिता को 4 लाख रुपए का प्रतिकार, यानी कि उनको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे इस केस में जो उनको पीड़ा हुई है और जो उनकी नुकसान की भरपाई है वो 4 लाख रुपए देकर सरकार करेगी। तो ये थी महत्वपूर्ण बातें। आगे हम बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर करेंगे क्योंकि जो कोर्ट का फैसला आया उसकी जो कॉपी थी वो हमें देर रात तक ही मिल पाई, तो इसलिए हम इस खबर को ज़्यादा दिखा नहीं पाए। लेकिन कोर्ट परिसर में था हंगामा, बैरिकेटिंग लगी हुई थी। इसके बावजूद क्या कुछ हुआ पहले आप उसको दिखाते हैं। चलिए फिर अभी तो हम भगवान के मंदिर में हैं और अब हम जाएंगे कोर्ट यानी न्याय का मंदिर। तो आज अंकिता भंडारी केस में फैसला आना है और सुबह सुबह मंदिर आए हैं और अब हम जाएंगे कोर्ट क्योंकि आज वहाँ पे काफ़ी गहमी है। हमको यकीन है कि अंकिता भंडारी को कोर्ट द्वार के कोर्ट यानी न्याय के मंदिर से इंसाफ मिलेगा और इसी उम्मीद के साथ हम जा रहे हैं कोर्ट। चलिए फिर कोर्ट से दिखाते हैं आपको, आ जाना है फैसला सब। चलिए फिर कोर्ट परिसर में हम पहुंचना चाह रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति ये है कि कोर्ट द्वार के कोर्ट परिसर को नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट चारों तरफ से कवर किया हुआ है। एक पुलिस छावनी में बदल दिया गया है कोर्ट को। अभी मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन कोर्ट द्वार के कोर्ट में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। अंकिता भंडारी के माता पिता भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग आपको जिस जगह से दिखा रहे हैं, अगर आप कोर्ट द्वार से सिंबल चौक की कोर्ट में आते हैं तो कोर्ट से लगभग 100 मीटर पहले पुलिस की बैरिकेडिंग है और यहाँ पर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मीडिया कर्मियों को क्यों रोका जा रहा है? आखिर पुलिस क्या चाहती है कि मीडिया के लोग अंदर से इसकी कवरेज न कर सकें? और अगर ऐसा था तो फिर कल ही कोर्ट द्वार पुलिस को इस समाचार के माध्यम से दिखाना था। जिस तरह से पुलिस ने सूचना दी कि सोशल मीडिया में कोई पोस्ट नहीं डाली जाएगी, तो पुलिस को ये सूचना देनी चाहिए थी कि कोर्ट द्वार का कोई भी मीडिया कर्मी परिसर के अंदर नहीं आएगा। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कोर्ट परिसर के अंदर जाकर आपको दिखाने की। फिलहाल हम कोर्ट परिसर के बाहर हैं। कोर्ट द्वार से सिंबल चौक कोर्ट आप जाते हैं तो क्या स्थिति है आपको दिखाते हैं। केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप, पूरी खबर दिखाएंगे शाम तक, जब तक फैसला नहीं आता। बने रहिए आप केवी न्यूज़ के साथ। तो देख लिए फिर आप इस कोर्ट परिसर के किसी भी एंट्री गेट पर आपको यही पोजीशन मिलेगी। कल भी हमने यहाँ पर से ही आपको दिखाया था। तो फिलहाल चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। कोर्ट के अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा रही है और ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर के बाद हम आपको दिखा पाएंगे कोर्ट के अंदर से। फिलहाल ही उत्तरी वाला छोर है और हमें ऐसी सूचना मिली है कि यहाँ पे अंकिता भंडारी के माता पिता भी थोड़ी देर के बाद कोर्ट में एंट्री करेंगे। तो चलिए फिर आपको दिखा रहे केवी न्यूज़ में। फिलहाल 10 बज रहे हैं। आ जाएगा, सजा होगी यहाँ से हो जाएगी। सजा तो होनी है यहाँ से, कंफर्म है वो तो। लेकिन कितनी होती है क्या? अब ये देखिए आप, यहाँ पर जो स्थिति है आपको दिखा रहे हैं दूर से काफ़ी। यहाँ पे बैरिकेटिंग तो लगाए गए हैं, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है और पुलिस की जो तैनाती है वो कल शाम से ही यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर पहुँचे अंकिता भंडारी के माता पिता। देखिए आप कोर्ट द्वार में क्या स्थिति है, कोर्ट द्वार में कोर्ट परिसर के बाहर क्या स्थिति है आप देखिए। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और आज जब तक फैसला नहीं आता मुझे लग रहा है सुरक्षा घेरे में रहेगा कोर्ट परिसर। बहुत सारे लोग इस तरह की पुलिस की व्यवस्था को देखकर इस तरह का र्यूमर भी फैला रहे कि हो सकता है इसमें फैसला उनके पक्ष में ना है, अंकिता के पक्ष में ना है, लेकिन फैसला सुरक्षित है और पढ़ा जाएगा कोर्ट में। आ जाएगा, सजा होगी वो तो कंफर्म है, यहाँ से हो जाएगी। सजा तो होनी है यहाँ से, कंफर्म है वो तो। लेकिन कितनी होती है क्या? तो देख लिए फिर आप इस कोर्ट परिसर के किसी भी एंट्री गेट पर आपको यही पोजीशन मिलेगी। कल भी हमने यहाँ पर से ही आपको दिखाया था। तो फिलहाल चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। कोर्ट के अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा रही है और ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर के बाद हम आपको दिखा पाएंगे कोर्ट के अंदर से। फिलहाल ही उत्तरी वाला छोर है
और हमें ऐसी सूचना मिली है कि यहाँ पे अंकिता भंडारी के माता पिता भी थोड़ी देर के बाद इनका क्या हुआ? हम आपको कहाँ ले जा रहे हैं? क्या किया आपने? कहाँ ले जा रहे हैं? हम आगे आप लोग हैं। इस देश में नारी होना गुनाह है, इस देश में बेटी होना गुनाह है। सबक सिखाने में कसर नहीं होती थी हमने। चलो जाओ। हमारी माँ बहनों को अयासी करवाएंगे, इसी केस में अयासी करते खोलेंगे। हम आपको कहाँ ले जा रहे हैं? क्या किया आपने? कहाँ ले जा रहे हैं? हम आगे आप लोग हैं। इस देश में नारी होना गुनाह है, इस देश में बेटी होना गुनाह है। सबक सिखाने में कसर नहीं होती थी हमने। चलो जाओ। हमारी माँ बहनों को अयासी करवाएंगे, इसी केस में अयासी करते खोलेंगे। कमरे को तोड़ा, उसमें भाजपा से जुड़े हुए विधायक की शय थी। और जहां तक आप बता रहे हो, तमाम सामाजिक संगठनों के लोग और विपक्षी लोगों ने ही इस मुद्दे को उठाया। और उत्तराखंड का और अंकिता भंडारी के माँ बाप तो ये चाहते थे कि इसकी सीबीआई जांच हो, लेकिन अफसोस इस सरकार ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। जबकि आपने देखा होगा कि जो सोनाली फगोट एक फिल्म अभिनेत्री थी, जब गोवा में उसके संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी, उसके परिजनों ने जो है सीबीआई की जांच की मांग की थी। तो उन्होंने गोवा गवर्नमेंट ने 24 घंटे के अंदर सीबीआई की जांच कर दी। लेकिन जब पूरा उत्तराखंड का जनमानस सड़कों पे था और उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच के लिए मांग की थी, तो सरकार ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। इससे साफ जाहिर होते कि सरकार उस वीआईपी को बचाना चाहती थी, जिसके कारण पहाड़ की स्वाभिमानी बेटी अंकिता भंडारी को अपनी बलि देनी पड़ी। रुपेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको इस केस में? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो बड़े मगरमच्छ थे उनको बचा दिया गया, मछलियों को फंसा दिया गया। तो बीजेपी के नेता के बेटे को कोटद्वार की कोर्ट ने मतलब दोषी करार दिया है। तो क्या लग रहा है आपको? आप बड़े भीगे में, क्या है मामला? काफ़ी देर से हम लोग प्रदर्शन यहाँ पे हम लोगों की तरफ से एक तरफ से हम इस निर्णय से हम खुश नहीं हैं। कहीं ना कहीं फांसी की सज़ा उसको होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार चूँकि वो बीजेपी नेता का बेटा है, तो सरकार का पूरा संरक्षण उसको था, उसके बचाने का उसको शुरू से ही पूरा प्रयास किया जा रहा था। और उसके खिलाफ पूरे तरीके से फांसी के लायक साक्ष्य ना मिल पाए, ये सबके लिए उनके विधायक, उनके नेता, उनके सीएम हाउस तक सब लोग लगे हुए थे, उसको बचाने का प्रयास कर रहे थे। वो इस प्रकार की एक जजमेंट, एक आदेश ऐसा पारित करेगा जो नजीर बनेगा, जो भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। ऐसी में अपने मेरे जो मन के उद्गार है, वो मेरे कहने के यहाँ पे मतलब है कि ऐसे मेरे उद्गार यहाँ पे आ रहे हैं कि कहीं न कहीं इस प्रकार का एक आपका आदेश यहाँ पे पारित होगा कि कहीं न कहीं वो नजीर बनेगा। और आने वाले दिनों में ऐसे जो कल्प्रिट हैं, जो इस प्रकार के तत्व हैं, उनको एक सीख मिलेगी कि हमें इस काम को नहीं करना है, हमें इस तरफ नहीं जाना है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको हमें देखना होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया का, जितने लोग नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पे सोशल मीडिया पर पहुँचा हुआ है। प्रत्येक बिंदु और प्रत्येक कण कण का वो यहाँ से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो चौथा स्तंभ है। और मैं आज न्यायपालिका जो हमारे भारत के संविधान की अपनी एक नींव है, उसके माध्यम से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि उनको विश्वास रखना चाहिए हमें। और आने वाले कुछ घंटे के बाद हम देखते हैं कि क्या इस पर वो आता, आगे की रणनीति इस पर निर्धारित की जाएगी। और एक ऐसे आंदोलन की यहाँ पे हम यहाँ पे आवश्यकता है जो नए उत्तराखंड को सृजित करने का यहाँ पे मौका है अभी वर्तमान में। क्योंकि वर्तमान में आपने जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको परख लिया, तोल लिया और उनकी अच्छाई और बुराई को आपने देख लिया। लेकिन वर्तमान में आपने देखा इसके अंदर क्या कमियां हैं, इसके अंदर क्या बुराई है, इसके अंदर क्या अच्छाई है। इनको लेते हुए कहीं न कहीं हमको एक ऐसे
नए आंदोलन की आवश्यकता है जो उत्तराखंड की पहाड़ियत को लेके आगे बढ़े, उत्तराखंड को लेके कहीं न कहीं उनकी पीड़ा हो, उत्तराखंडी बहनों को लेके उनकी कहीं पीड़ा हो, उत्तराखंड के रोजगार के लिए पीड़ा हो, उत्तराखंड के युवाओं के लिए पीड़ा हो, उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए पीड़ा हो, ये कहीं न कहीं कहाँ से निकलते इन्हीं आंदोलन के माध्यम से। और जब ऐसी विभूतियाँ अपना सैक्रिफाइस उत्तराखंड के लिए देती हैं, ऐसी बेटियां जब पैदा होती है जो अपने इस उत्तराखंड को उद्दोलित करने के लिए आगे बढ़ाने का काम करती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे आंदोलन के माध्यम से एक नए रास्ते का सृजन भी किया जाता है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जब दामी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब दामी डरता है पुलिस को आगे करता है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। सब लोगों में नाराजगी है और पुलिस को ऑर्डर किसने दिया कि किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। नाराज हो रहे लोग, कोई भी कोर्ट के अंदर नहीं जा रहा, कोर्ट परिसर में जाना चाहते हैं और यहाँ पे ये नाराजगी जायज है। उत्तराखंड सरकार अपराधियों को शिक्षा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। उत्तराखंड सरकार अपराधियों को शिक्षा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। उत्तराखंड मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चलिए फिर कोट परिसर में अब वकीलों के सामने भी बड़ी समस्या है। इन वकीलों, ये कंतवाल है नील कंतवाल की, अब इनकी भी शायद हो सकता है कोई तारीख हो, कोई काम हो, अब इनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो अब जब ये स्थिति है और इस तरह की मुस्तैदी अगर सभी जगह दिखाई जाती तो बढ़िया था। आपको क्या लगा, अंकिता भंडारी की जो गुनाहगार हैं कोर्ट में उनका फैसला भी आने वाला है, एक महिला जज है रीना नेगी जो फैसला करेंगी, तो आप क्या सजा, आप क्या चाहती हैं? आप भी आज कोर्ट में आई हैं। ये चाहते हैं कि वैसे तो जनता के द्वारा ही अगर छोड़ देते उनको तो वो जनता अपने आप करती, लेकिन अगर उनको बिल्कुल फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उनको भी पता चलना चाहिए कि कैसे लड़कियों को बाहर बच्चे जो है माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं और किस तरह से इसका फायदा उठाते हैं। बहुत सारी महिलाएं कह रही थी हमारे चैनल में कि वो नौकरी करने क्यों गई, जंगल में क्यों गई। क्यों नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं है? लड़कियां अपने बहन यहाँ हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या वो घर में बैठे रहेंगे? इसीलिए करवा रहे हैं उनको कि बेटी बचाओ में बेटी पढ़ाओ में आप जो है उनके साथ गंदा सलूक करो। बिल्कुल नहीं, आप उनके साथ बिल्कुल फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उसकी माँ बाप की जो है आत्मा क्या बोलेगी, तभी उनको उनकी आत्मा को संतुष्टि हमें भी मिलेगी, उनके माता पिता को भी मिलेगी। आगे के लिए मैं यही चाहती हूँ कि इनको जो आगे जो है इनको भी इस चीज की सजा भी मिले कि हाँ कैसे हम लोग बेचते हैं, ताकि दोबारा कोई इस तरह की घटना नहीं। इस तरह की कोई घटना नहीं। चलिए आप पहली बार आई मुझे लगा कोर्ट में आज? मैं पहली बार आई हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक को यहाँ पर सजा दिलाने की बात हो या उसके बाद अंकिता जैसी हजारों बहनें जो कहीं ना कहीं न्याय के लिए गुहार लगाया उनकी लड़ाई लड़ने की बात हो। उत्तराखंड को तमाम प्रकार से हर घर अंकिता के नाम की राशि देकर वहाँ से उनके भाई तैयार करेगी जो भविष्य में इस प्रकार की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। एक तरफ चलिए कोटद्वार कोर्ट में हम इस समय है। कोटद्वार कोर्ट में अंकिता भंडारी की जो गुनाहगार है उनको उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन बहुत से लोग सहमत नहीं है। हमारे साथ एक बिटिया भी हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे जो फैसला आया है, आप कुछ कहिए इस बारे में। बस कहना तो यही है कि सरकार की और कोर्ट ने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ उसको आजीवन कारावास हुई है। उसके लिए वहाँ जेल के अंदर और जेल के बाहर लगभग सब बराबर ही है। एक तरीके से उसको VIP ट्रीटमेंट मिल रही है। अगर उसको कोर्ट से और सरकार से कुछ नहीं हो रहा है तो उसको बाहर लाया जाए और यहाँ पे जनता के हवाले किया जाए। हम लोग अपने तरीके से उसका न्याय करेंगे। आप लोग खुश नहीं है? मतलब हम लोग खुश नहीं है। आजीवन कारावास क्या है, वहाँ भी उन्हें VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है, यहाँ भी उनको VIP ट्रीटमेंट मिलता। बात तो एक ही है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद लोगों में। जनता की
केस में बहुत कुछ ऐसा है जिसकी चर्चा होती रहेगी हमेशा। राजनीति में तो गड़े हुए मुर्दे उखाड़े ही जाते हैं, और चूंकि इसमें अंकिता भंडारी के माता पिता ने जिस व्यक्ति को वीआईपी बताया था, उस व्यक्ति ने न तो कोई जवाब दिया और न सरकार ने उस पर कोई जवाब दिया। तो कुल मिला के आने वाले समय में इस बात की जांच हो सकती है, क्योंकि आजकल सूचना तंत्र का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। 10 साल बाद भी जो मांग अंकिता भंडारी के माता पिता या गैर सरकारी जो संगठन है वो कर रहे हैं, तो वो मांग बाद में भी सुनी जा सकती है। अंकिता भंडारी के माता पिता का ये कहना था कि जिस व्यक्ति को उन्होंने वीआईपी बताया, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसकी कॉल डिटेल की जांच क्यों नहीं हुई। हालांकि इस केस में चार्जशीट में ऐसा लिखा गया है कि इसमें 40,000 फ़ोन कॉलों को खंगाला गया, 800 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ली गई, लेकिन इस केस में जिस व्यक्ति को अंकिता भंडारी के माता पिता ने वीआईपी बताया, जिसका नाम अजय कुमार बताया उन्होंने, उसकी जाँच नहीं हुई और न सरकार ने उस पर टिप्पणी की। तो क्यों? इसके अलावा दूसरा सवाल यही है कि जेसीबी चालक दीपक ने कोर्ट में बयान दे दिया, बाकायदा उन्होंने बयान दिया कि एसडीएम प्रमोद कुमार ने उनको फ़ोन किया, उन्होंने दीवार तोड़ने के लिए कहा रिजॉर्ट की, और फिर उसके बाद रेणु बिष्ट ने दोबारा बुलाया उनको। यानी कि रिजॉर्ट में जेसीबी जब चलाई गई शुरुआत में, तो फिर उसके बाद जेसीबी चालक जो था वो वहाँ से चला गया था, और शिवपुरी जब ऋषिकेश पहुँचा था तो वहाँ पर फिर फ़ोन आ गया, और ये फ़ोन आया रेणु बिष्ट के पीआरओ का। उसके बाद उसके ठहरने की रात की व्यवस्था की गई, रिजॉर्ट को भी तोड़ा गया, जिस बात को दीपक कुमार ने कोर्ट में कहा है। इसके बावजूद अगर नहीं हुई गवाही, जबकि आरोपी बनाया जाना चाहिए था, तो हम आपको ये कहेंगे डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। निश्चित तौर पर इसके लिए जो वकील थे उनको एप्लीकेशन लगानी थी, वहाँ पर एक स्पेशल याचिका दाखिल करनी थी कि बुलाया जाए, लेकिन नहीं बुलाया गया। तो बहुत कुछ इसमें ऐसा चलता रहा कोर्ट में कार्रवाई के दौरान भी कि सबके ऊपर दबाव था, और दबाव इसलिए था कि अगर रेणु बिष्ट ने वनंतरा रिजॉर्ट को तोड़ा है तो उसने खुद तो नहीं तोड़ा होगा। उस विधायक की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो सीधे रिजॉर्ट तोड़ती। हो सकता है उनकी गवाही से ऐसा भी साबित हो जाता, उन्होंने भी किसी के कहने में तोड़ा होगा। तो कुल मिला के बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब लोग पूछते रहेंगे, और इनके जवाब मिले या न मिले ये तो हम कह नहीं सकते। लेकिन अब इसमें करते हैं बात राजनीति की। कोटद्वार में बीजेपी के राज्य अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुँचे। बताओ, जिस दिन अंकिता भंडारी के माता पिता को तमाम लोगों की ज़रूरत थी, मतलब कोटद्वार में चाहे वो विपक्ष के नेता पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी हों, वो भी सपत्नीक नहीं आए, और इसके अलावा बीजेपी की तो महिलाओं की संख्या 0 थी, कोई भी महिला नहीं आई। यानी कि इस समय कम से कम इस मामले में जब फैसला आना था तो सब लोगों को डर लग रहा था। अंकिता भंडारी के माता पिता भी थोड़ा बहुत भयभीत थे, लेकिन उनको समर्थन देने के लिए नहीं आया, बीजेपी का तो कोई भी नेता नहीं आया। और संभवतः सरकार ने जो कार्रवाई की, तो इसमें मतलब पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई हुई, तो इसका उल्टा ही असर हुआ, क्योंकि फिर जो विरोध प्रदर्शन था वो पूरे सोशल मीडिया में छाया हुआ है। और ये जो भी रणनीतिकार रहे होंगे जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में मतलब 100-150 पुलिस अधिकारी बुला दिए, पूरा कोटद्वार परिसर ही सील कर दिया, लोग नहीं जा पाए, लोगों की बात न सुनी जाए, भीड़ न हो और सरकार की बदनामी न हो, तो कोई ना कोई होगा ऐसा यहाँ पे सूत्रधार। और बिना सरकार के या संगठन के जुड़े हुए किसी न किसी व्यक्ति ने ये प्लानिंग की होगी, ये प्लानिंग उल्टी पड़ गई। और जिसे कहते हैं गुड़ बेच के गन्ना लेने वाली बात, क्योंकि जिस तरह महिलाओं को अरेस्ट किया गया कुछ देर के लिए, और जिस तरह से अब नारेबाजी हुई, मतलब ऐसी नारेबाजी हुई जिसकी क्लिप आपने देख भी ली होगी, कि जो शायद इंस्टाग्राम या शॉर्ट में तो आपने देखी होगी कल, लेकिन कल पुलिस के रोकने के बाद फिर वकीलों को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। तो फिर इसमें राजनीति भी होगी। और कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं विजय रावत, उन्होंने जो नारेबाजी की उसका वीडियो आप देख रहे होंगे, हम आपको दिखा देते हैं। तो इसमें सरकार की बहुत बड़ी गलती है और प्रशासन की गलती है। जिस व्यक्ति ने ये योजना बनाई, चाहे वो सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति ने बनाई, चाहे बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति ने बनाई, कि इस तरह का माहौल बना दो कि कोई वहाँ आएगा ही नहीं। तो लोग आए, और 10 महिलाएं और 10 पुरुष ही बहुत दमदार थे, उनकी आवाज़ पूरे उत्तराखंड के सोशल मीडिया और मीडिया में छाई हुई है, और यहाँ तक कि प्रिंट मीडिया में भी ये खबर प्रमुखता से छाई हुई है कि पुलिस ने वहाँ पे बल प्रयोग किया जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। कुल मिला के अंकिता भंडारी को मिला इंसाफ। सवाल तो पूछे जाएंगे, हमेशा पूछे जाएंगे। पहाड़ की बेटी को जब इंसाफ मिलने का दिन आया, तो जो लोग थे लापता, उनसे हम भी पूछेंगे, कई बार पूछेंगे। और आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उनको बताना होगा क्यों नहीं आए। लेकिन जो लोग आए थे, चलिए उनकी भी बात कर लेते हैं। इस पूरे फैसले के दौरान मौजूद थे बॉबी पवार, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष थे पूर्व में, और अब वो स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष है। त्रिभुवन चौहान भी पहुंचे थे, और इसके अलावा पहुंचे थे राम कंडवाल और ज्योति रौतेला, कांग्रेस पार्टी की नेता रंजना रावत, गीता नेगी से लेके विजय रावत से लेके बहुत सारे लोग पहुंचे थे। यानी श्रीनगर, देहरादून, ऋषिकेश की भी बहुत सारी महिलाएं पहुंची थी, और जिन्होंने अपनी उपस्थिति से दिखाया कि आज भी पहाड़ के आवाज़ उठाने वाले लोगों की संख्या भले कम हो, लेकिन उनकी आवाज़ में दम है। देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी।
देखते रहिए केवी न्यूज खबर आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद केवी न्यूज को देखने के लिए। पिक्चर अभी बाकी है। अंकिता भंडारी केस में कोटद्वार परिसर में जो हुआ उसको लेकर अभी बहुत सारी खबर आपको दिखाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।